आज हम लोग पढ़ेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री। एनिशिएंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है पाषाण काल और उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाषाण काल किसको कहते हैं। तो पाषाण काल उसको कहते हैं जिस वक्त पे पत्थर से बने हुए औजारों का उपयोग हो रहा था, उस टाइम पीरियड को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। स्रोत के आधार पर इतिहास को स्रोत के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक इतिहास, लिखित साक्ष्य नहीं, पाषाण काल। प्रागैतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको पाषाण काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको पाषाण काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक, लिखित है पर पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य ऐतिहासिक किसको कहेंगे? लिखा हुआ तो है पर पढ़ा हुआ नहीं जा सकता, उसको आद्य ऐतिहासिक कहेंगे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ है पर उसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं कि वह क्या लिखा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारा हो गया आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वैदिक सभ्यता से आ गया। और ऐतिहासिक किसको कहेंगे? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको पढ़ा जा सकता है, उसको ऐतिहासिक कहेंगे। और यह हमारा वैदिक सभ्यता से अभी तक का इतिहास जो है वो हमारा ऐतिहासिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। 1820 में जर्गिनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा था। तो पाषाण काल को सबसे पहले जर्गिनस थॉमसन ने 3 भाग में बांटा था। पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग। पाषाण काल जिसमें पत्थरों से बनी हुई चीजों का उपयोग किया जा रहा था उसको पाषाण काल। कांस्य युग जिसमें धातुओं से बने हुए चीजों का उपयोग किया गया उसको कांस्य युग। और लौह युग जिसमें लोहे से बने हुए धातुओं का उपयोग किया गया उसको लौह युग कहा गया। भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण काल पत्थरों से बने हुए औजारों के टाइम को 3 भाग में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और देखते हैं कि किस काल में कौन से आविष्कार हुए, लोगों ने क्या क्या खोजा और क्या क्या बनाना सीखा। चलिए देखते हैं। आधार, सबसे पहले आधार में हम लोग देखेंगे काल। पुरापाषाण काल को 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पढ़ेंगे। 25 लाख बिफोर क्राइस्ट से 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक पढ़ेंगे हम लोग पुरापाषाण काल को। मध्य पाषाण काल का टाइम है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल का टाइम है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। नवपाषाण का टाइम है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। तो ये दोनों 10,000 है क्योंकि इस टाइम में ही शुरू हो गया था। नवपाषाण काल भी कहीं कहीं पे लोग जो है खोजना शुरू कर दिए थे नए नए चीज। तो 10,000 बीसी से 1,000 बीसी के टाइम में ही नवपाषाण काल भी शुरू हो गया। अब देखेंगे चरण। पूर्ण पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। पुरापाषाण काल में 3 चरण चल रहे थे, पूर्ण पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। मध्य पाषाण एवं नवपाषाण संक्रमण काल था। और मध्य पाषाण और नवपाषाण जो है मिला जुला रूप था। मतलब मध्य पाषाण के टाइम में भी कुछ लोग जो है थोड़े ज्यादा चीज खोजना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये दोनों मिलजुल कर संक्रमण काल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। लक्षण, अब देखते हैं हम लोग पुरापाषाण काल में लोग क्या क्या करना सीख गए थे, क्या क्या कर रहे थे। तो पुरापाषाण काल में लोग आखेटक थे, शिकारी थे। उस टाइम तक खेती का उपयोग नहीं हुआ था, तो उस समय के लोग जो है आखेटक थे, शिकारी थे। खाद्य संग्राहक, खाद्य को संग्रह करते थे, वो खाद्य को लाते थे और पेड़ पौधों से कुछ कुछ तोड़ के लाते थे, फल कंदमूल, और उसको संग्रह करके रखते थे। कृषि पशुपालन, और कृषि और पशुपालन का पुरापाषाण काल में कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद मध्य पाषाण में आखेटक शिकारी रहते थे, शिकार करते थे, जानवरों का खाद्य संग्राहक भी थे। और पशुपालन का सबसे पहले प्रारंभ मध्य पाषाण काल में पशुपालन का सबसे पहले प्रारंभ शुरू हो जाता है। पशु को वो लोग पालने लगते हैं। और सबसे पहले किसको पाला गया था? कुत्ता को सबसे पहले पाला गया था। सबसे पहले कुत्ता को पालने का मध्य पाषाण काल में काम शुरू हो जाता है। उसके बाद कृषि, नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, कृषि प्रारंभ होता है। नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हो जाता है। पशुपालन को और बृहद क्षेत्र पे लोग देखने लगते हैं और इसके चलते, पशुपालन के चलते समाज का निर्माण होता है और पशुओं को रखने के लिए लोग एक ही जगह पर स्थायी निवास प्रारंभ कर देते हैं।
क्योंकि उनको पशुपालन करना था, तो वो लोग पशु को लेकर इधर से उधर नहीं घूम सकते थे और धीरे धीरे स्थायी निवास प्रारंभ हो जाता है नवपाषाण काल में। औजार देखते हैं हम लोग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण में किस किस तरह के औजार थे। तो क्वार्टजाइट, सल्फ, ब्लेड आदि पत्थर से जितने भी सामान बनते थे वो पूरा पाषाण काल में पत्थरों से बने हुए सामान का आविष्कार शुरू हो गया था। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ एक पत्थर था, सूक्ष्म आकार के पत्थर थे, उससे औजार बनाने लगे थे लोग। माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर से मध्य पाषाण काल में औजार बनाने लगे थे। और स्लेट का आविष्कार नवपाषाण काल में स्लेट पत्थर से औजार बनने लगे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुए थे। चलिए देखते हैं। अतिरम्पम तमिलनाडु में है, यहाँ ये स्थल भी मिलते हैं, यहाँ से भी कुछ कुछ पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं। हथनौरा एमपी में है, यहाँ पे मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। हथनौरा एमपी में से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। और भीमबेटका एमपी में है, नर्मदा घाटी के किनारे, यहाँ से चित्रकारी के साथ भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी के किनारे एमपी में स्थित है। यहाँ से चित्रकारी, तीनों टाइम के चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। मिर्जापुर जो है ये भी यूपी में है। और तीनों काल के औजार मिर्जापुर से मिलते हैं, जो कि यूपी में है। चौपानी मांडो यूपी में है। मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य, मृदभांड मिट्टी का बर्तन होता था जिसके प्राचीन साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हैं, जो कि यूपी में है। और सराय नहराय यूपी में है। बागौर राजस्थान यूपी में है, राजस्थान में है। यहाँ से भी कुछ कुछ स्थल मिले हैं जहाँ से यहाँ पे औजार मिले हैं। आदमगढ़ एमपी में है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ एमपी, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल का। और नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं तो देखते हैं वहां पे क्या क्या। बुर्जहोम कश्मीर नवपाषाण काल के गर्तवास का साक्ष्य मिला है। गर्तवास मतलब पत्थरों में, गुफाओं में रहना, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। इस समय में नवपाषाण काल में लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो ऐसा साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में। कहाँ से? कश्मीर में, बुर्जहोम में। गुफा कराल कश्मीर में मिला है। चिरांग बिहार और कोल्डिवा यूपी में चावल का प्रथम प्रमाण, चावल उपजाने का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? कोल्डिवा यूपी से मिला है। तो ये सारे स्थल हैं जहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत ही जरूरी हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या खोज हो गया था इन तीनों काल में। तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था। पूरा पाषाण काल में लोग आग जलाना सीख रहे थे, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीख सके थे। तो आग का प्रयोग करना सीख रहे थे। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना उनको आ गया। मध्य पाषाण काल में जानवरों को पकाने लगे, पत्थर को रगड़ के आग पैदा करने लगे और जानवरों को पका के खाने लगे। उसके बाद नवपाषाण काल में पहिया, कृषि और सामान बनाने का, पहिया का आविष्कार कब होता है? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। और सामान बनाने का, तरह तरह के सामान को बनाने का भी आविष्कार नवपाषाण काल में शुरू हो जाता है। तो ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इसको आप लोग 1 से 2 बार देखिए तो अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।